नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। एक बार फिर ओडिशा में श्री गणेश को खोजने की इस यात्रा में हम पहुंचे हैं श्री जगन्नाथ मंदिर। आज हम पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में श्री गणेश के कांची और चारा गणेश नामक दो विशेष स्वरूपों को देखेंगे और उनके साथ जगन्नाथ मंदिर के द्वारों और दीवारों पर चित्रों और मूर्तियों के रूप में उपस्थित श्री गणेश की चर्चा करेंगे। तो चलिए पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित श्री गणेश के विभिन्न स्वरूपों को जानने और समझने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। सबसे पहले आज हम श्री जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित श्री गणेश के उस स्वरूप की चर्चा करेंगे जो तंत्र उपासकों के आराध्य कहे जाते हैं और अधिकांशतः उच्चिष्ट गणपति के नाम से जाने जाते हैं। विशेष रूप से उच्चिष्ट श्री गणेश ही गाणपत्य संप्रदाय के प्रमुख देवता के रूप में जाने जाते हैं। परंतु पुरी के जगन्नाथपुरी में इन्हें कई नामों से जाना जाता है। कोई इन्हें भांडा गणेश कहता है तो कोई कांची गणेश, कोई कामदा गणेश तो कोई तांत्रिक गणेश। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कांची गणेश का नाम ही अद्भुत नहीं, बल्कि उनसे जुड़े प्रसंग भी अद्भुत हैं। और एक प्रसंग तो ऐसा है जिसके अनुसार जगन्नाथ मंदिर में श्री गणेश को पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि पूजा ना करने के लिए स्थापित किया गया था। क्यों? आइए जानते हैं। वर्तमान में श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर के पश्चिमी भाग में श्री सखी गोपाल मंदिर के समीप स्थित कांची गणेश मंदिर अत्यंत विशिष्ट माना जाता है। परंतु लोक परंपरा में वर्णित कथा के अनुसार एक बार कांचीपुर के राजा ने अपनी पुत्री पद्मिनी या पद्मावती का विवाह ओडिशा के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव से करने की इच्छा का प्रस्ताव भेजा। उस समय पुरुषोत्तम देव रथ यात्रा की तैयारियों में व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उत्सव है, आप यहीं आकर चर्चा कीजिए। कांचीपुर के राजा ने भी राजा पुरुषोत्तम देव का निमंत्रण स्वीकार तो किया, परंतु व्यस्त होने के कारण स्वयं पुरी की रथ यात्रा के उत्सव में नहीं गए और अपने मंत्री को भेज दिया। जब मंत्री पुरी पहुंचा तो एक अद्भुत घटना घटी। जब मंत्री पुरी पहुंचा तो राजा पुरुषोत्तम देव जी रथ यात्रा के मार्ग पर झाड़ू लगा रहे थे। मंत्री को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत अपने राजा से जाकर कहा कि आपको एक झाड़ू लगाने वाले से अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। कांचीपुर के राजा ने भी बिना कुछ जाने पद्मावती का विवाह राजा पुरुषोत्तम से ना करने का निर्णय लिया। कांचीपुर के राजा नहीं जानते थे कि पुरी में रथ यात्रा की पूर्व राजा स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। उन्होंने अनजाने में गलत निर्णय ले लिया था, परंतु जब राजा पुरुषोत्तम देव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ का अपमान माना और कांचीपुर पर आक्रमण कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं जगन्नाथ और बलभद्र जी राजा की ओर से युद्ध में लड़े और राजा पुरुषोत्तम देव जी की विजय अत्यंत सहजता से हो गई। यह विजय साधारण नहीं थी। कथा के अनुसार युद्ध के पूर्व यह निर्णय हुआ था कि जो पराजित होगा उसके आराध्य को विजयी राजा अपने साथ ले जाएंगे और उनकी उचित पूजा अर्चना नहीं होगी। कांचीपुर के राजा के आराध्य उच्चिष्ट गणेश थे, अतः निर्णय के अनुसार उनका विग्रह लेकर राजा पुरुषोत्तम देव जी पुरी आए और उन्होंने भगवान गणेश के विग्रह को जगन्नाथ मंदिर के पीछे स्थापित किया। युद्ध पूर्व के इस पूरे निर्णय और उसके बाद उच्चिष्ट गणेश भगवान के विग्रह को जगन्नाथ मंदिर के पीछे स्थापित करना और उसकी अधिक पूजा अर्चना ना करने का निर्णय लेना आज ये पूर्णतः अनुचित प्रतीत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजा पुरुषोत्तम देव जी अपने आराध्य जगन्नाथ भगवान के अपमान का प्रतिशोध कांचीपुर के राजा के आराध्य को अपमानित करके लेना चाहते थे। परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसके विपरीत आज जगन्नाथ मंदिर में हर ओर आपको श्री गणेश के दर्शन होते हैं। इस पूरे प्रसंग के सुनने के बाद
यदि हम यह कहें कि विनायक को सदैव अपनी स्वीकार्यता सिद्ध करने के लिए संघर्ष करना पड़ा तो यह गलत नहीं होगा। तो आपने देखा कि इस प्रसंग के अनुसार भगवान गणेश को पूजने के लिए नहीं बल्कि ना पूजने के लिए स्थापित किया गया था। वैसे इस प्रसंग से मिलता जुलता एक और प्रसंग कांची गणेश के विषय में हमें प्राप्त होता है। उस प्रसंग में तो अनजाने में दोनों राजाओं के साथ श्री गणेश और श्री जगन्नाथ भगवान भी युद्ध में एक दूसरे के विरोध में आकर खड़े हो गए थे। प्रसंग के अनुसार कांचीपुर के राजा और ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव जी का युद्ध रात्रि काल तक चला। रात्रि युद्ध के समय श्री कांची की ओर से युद्ध में भाग ले रहे श्री गणेश भगवान ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव की ओर से युद्ध में भाग ले रहे भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में भगवान जगन्नाथ सफेद घोड़े पर सवार थे और श्री गणेश अपने वाहन मूषक पर। तभी अचानक सफेद घोड़े ने एक बिल्ली का रूप ले लिया। श्री गणेश का वाहन चूहा युद्ध भूमि से भाग गया। ये श्री गणेश के लिए संकेत था कि भगवान जगन्नाथ युद्ध में उपस्थित हैं। इस सत्य का ज्ञान होते ही श्री गणेश ने भगवान जगन्नाथ के समक्ष लड़ना उचित नहीं समझा और कांची के राजा से अपना समर्थन वापस ले लिया। ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव जी को विजय प्राप्त हुई और वे जब अपने साथ श्री गणेश को लेकर आए तो उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर में उन्हें स्थापित किया। लोक मन में प्रसिद्ध एक और कथा में दो भगवानों के युद्ध को स्थान ही नहीं दिया गया। वहां कहा गया है कि जब ओडिशा के गजपति राजा पुरुषोत्तम देव ने कांची राज्य पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने कांची राज्य की राजकुमारी पद्मावती को स्वीकार करने के साथ स्वर्ण, रत्न और अनेक दुर्लभ मूर्तियां भी स्वीकार की। उनमें विशेष रूप से श्री गणेश का विग्रह उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद जब वे ओडिशा पहुंचे तो उन्होंने समस्त स्वर्ण रत्न आदि भगवान जगन्नाथ को समर्पित कर दिए और पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ श्री गणेश के विग्रह को भगवान जगन्नाथ के मंदिर में स्थापित किया। रूपक, क्या कारण रहा होगा कि श्री गणेश की उपस्थिति से जुड़े इन प्रसंगों में इतना अंतर है? अपेक्षा, मुझे लगता है कि ये अंतर नहीं बल्कि एक क्रमिक परिवर्तन है। जैसे जैसे पुरी में श्री गणेश की स्वीकार्यता बढ़ती गई वैसे वैसे अपमान से जुड़े प्रसंग का अंत होता चला गया और अंत में यह स्वीकार लिया गया कि श्री गणेश को सम्मान के साथ जगन्नाथ मंदिर में स्थान दिया गया है। कांचीपुर से आए कांची गणेश के बाद अब हम जानेंगे चारा गणेश को। नाम से इतना चौंकने की आवश्यकता नहीं है। यह हिंदी के शब्द चारा से संबंधित नहीं बल्कि उड़िया के शब्द चरा अर्थात मचान से जुड़ा हुआ है। एक देवता का नाम, एक सामान्य मचान, यह मंच के नाम पर होना आश्चर्य में तो डालता है, लेकिन सत्य यही है कि चरा गणेश का यह मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर के बाहरी प्रांगण में मुख्य द्वार या संघ द्वार के दाईं ओर स्थित है और इन्हें चरा या चढ़ा गणेश भी कहा जाता है। यद्यपि इनका मंदिर आकृति में छोटा है परंतु इससे जुड़ी कथा बताती है कि जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में चरा गणेश का कितना अधिक महत्व है। यह कथा पुरी के जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के समय ऊंचे शिखर पर पत्थर के विशाल स्लैब या रथ के चक्के चढ़ाने में आ रही कठिनाई से जुड़ी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था तो भारी पत्थरों को उठाने के लिए उपयुक्त तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में जब कारीगर और शिल्पी थक हार गए तब सभी ने श्री गणेश के विग्रह को स्थापित कर भगवान गणेश से प्रार्थना की। तब श्री गणेश एक स्थानीय वास्तुकार के वेश में प्रकट हुए और उन्होंने सभी को एक विशेष प्रकार के चरा या मचान के निर्माण की विधि समझाई। ये मचान एक तिरछा ढलान था जिस पर लुढ़काकर पत्थरों को ऊपर तक ले जाना संभव था। सभी ने ये माना है कि ये ज्ञान उन्हें श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हुआ है और निर्माण में आ रही बाधा दूर हुई। इसीलिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस स्थान पर
उन्हें श्री गणेश के विग्रह को चरा गणेश के रूप में पूजा जाने लगा। एक बार फिर यह कथा श्री गणेश के वास्तविक गुण और स्वरूप का परिचय देती है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता इसलिए मात्र नहीं कहा जाता कि वे किसी प्रकार के चमत्कार से विघ्न या बाधाएं हटाते हैं, बल्कि उन्हें विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है कि वे स्वयं बुद्धि और युक्ति के देवता के रूप में मानव को बुद्धिमत्तापूर्ण और युक्ति संगत मार्ग दिखाते हैं। एक वास्तुकार के रूप में चरा या मचान निर्माण की विधि को समझाना यह दिखाता है कि वे एक मार्गदर्शक की भांति तार्किक समाधान प्रदान करते हैं और हमें परिश्रम के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। रूपक, अभी तक तो हम यह देख रहे थे कि श्री क्षेत्रपुरी धाम में श्री गणेश को स्वीकार कैसे किया गया, लेकिन चरा गणेश से जुड़े प्रसंग ने तो यह सिद्ध कर दिया कि श्री गणेश की उपस्थिति पूरी धाम में आरंभ से ही स्वीकार्य है। हाँ अपेक्षा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश को श्री पुरी धाम के निर्माण के समय भी प्रथम स्मरण किया गया होगा। निश्चित रूप से किया गया होगा। वैसे रूपक, हमें ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी धाम परिसर, उसमें उपस्थित अन्य देवों के मंदिर, यहाँ के द्वार और दीवारें सभी यह कह रही हैं कि श्री गणेश यहाँ हर ओर उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है। इसके बाद भी वहां श्री गणेश उपस्थित हैं। बिल्कुल, श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में उपस्थित माता विमला मंदिर के प्रवेश द्वार पर छोटे गणेश को नृत्य मुद्रा में देखा जा सकता है। इनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ एक खीरा चोरा या क्षीर चोर गोपीनाथ मंदिर भी है, उसमें भी श्री गणेश प्रतिमा है। उसमें श्री गणेश का मुख उत्तर दिशा की ओर है। परिसर में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में 22 सीढ़ियों के बाईं ओर एक गणेश प्रतिमा स्थापित है, जिसमें श्री गणेश का मुख उत्तर दिशा की ओर है। मंदिर के भीतरी प्रांगण में एक सूर्य मंदिर है। उसकी उत्तर दिशा की दीवार पर एक छोटे से गणेश जी स्थापित हैं। हाँ, एक शिव मंदिर है जिसका नाम बैकुंठेश्वर है और उसमें दक्षिण दिशा में पार्श्व देवता के रूप में श्री गणेश स्थापित हैं। इतना ही नहीं, यहाँ स्थित शीतला माता मंदिर, नारायण मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्री राम मंदिर, सभी में श्री गणेश उपस्थित हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित विभिन्न मंदिरों में कहीं न कहीं विभिन्न संप्रदायों जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त आदि का प्रतिनिधित्व दिखता है, तो उन्हें कोई एक सूत्र में बांध रहा है, तो वे हैं श्री गणेश। मंदिर कोई भी हो, उसके प्रवेश द्वार पर या उसकी दीवार पर या मंदिर के भीतर आपको श्री गणेश की उपस्थिति मिल ही जाती है। यही श्री गणेश की सहज स्वीकार्यता का प्रमाण है। देव प्रतिमाओं के साथ या देवालयों में श्री गणेश विभिन्न संप्रदायों में किस प्रकार स्वीकार किए गए, इसका प्रमाण आज हमने चारा या चरा गणेश और कांची गणेश से जुड़े प्रसंगों में देखा है। श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री गणेश की इतनी वृहत उपस्थिति दिखाती है कि आदि अनादि संस्कृति में सभी संप्रदायों को स्वीकारने और विकसित करने की परंपरा रही है और जाहिर है श्री गणेश इस परंपरा के प्रमुख और अग्रगण्य देवता हैं। सत्य है, श्री गणेश समाज के सभी वर्गों में समान रूप से मान्यता प्राप्त हैं। संभवतः श्री गणेश एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें भक्त अपने इष्ट देव या आराध्य के साथ पृथक रूप से स्वीकारते हैं। बिल्कुल रूपक, यही कारण है कि भारत के प्रत्येक प्रदेश में श्री गणेश की स्वीकार्यता एक समान है। अपेक्षा की बात से मुझे तो यही लग रहा है कि अब देश में श्री गणेश के विभिन्न स्वरूपों और मंदिरों की खोज की ये यात्रा ओडिशा से किसी दूसरे प्रदेश में जाने वाली है। बिल्कुल रूपक, और उस प्रदेश का नाम है हरियाणा, जहां हम देखेंगे श्री गणेश भगवान की 75 फीट ऊंची प्रतिमा। और बहादुरगढ़ में स्थित इस प्रतिमा के साथ हम चर्चा करेंगे हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित श्री सिद्धि गणेश मंदिर की, जिसमें हमें मिलेगी दक्षिण भारत की झलक।
लेकिन इस यात्रा को रोचक बनाने के लिए ज़रूरी है आपका साथ। तो जुड़े रहिए और देखिए अगला एपिसोड हमारे साथ केवल वीर भारत पर। तब तक श्री गणेश के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा